हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की सिलेबस। एसएक बोर्ड के लिए ये वीडियो स्पेशली है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एचएस फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की सिलेबस को डिस्कस कर दीजिए, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के जो है सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस और सब कुछ मिल जाएंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना हम लोग देखेंगे 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से थ्योरी 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। उसके बाद अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर बुक वाइज, तो सबसे पहला हमारा जो बुक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला बुक हो गया। इसमें से टोटल हमारे 40 मार्क्स आएंगे। और एक बुक हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि एक बुक है हमारा स्टैटिस्टिक्स और एक बुक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर्स आने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा यूनिट है इंट्रोडक्शन, यहाँ से 4 मार्क्स आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले कुछ मिनटों में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कौन से यूनिट से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला यूनिट से 4 मार्क्स हैं। दूसरा यूनिट जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यहाँ से 15 मार्क्स हैं। थर्ड यूनिट हमारा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, यहाँ से 12 मार्क्स है। और फोर्थ यूनिट हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ से 9 मार्क्स है। तो टोटल हो गया हमारे कितने, 40 मार्क्स पहले बुक से। और दूसरा जो बुक है हमारा वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से 3 ही यूनिट आ रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, यहाँ से 4 मार्क्स है। दूसरा है हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके इसमें से 10 मार्क्स है। थर्ड यूनिट जो हमारा है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ से 26 मार्क्स आ रहे हैं। तो टोटल हो गया हमारे 40 मार्क्स। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। प्रोजेक्ट तो मैंने बताया दिया कि 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, टोटल 100 मार्क्स। अब देखते हैं कि कौन से चैप्टर से आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपको जो है ना इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, एक्सप्लेनेशन मैं वो भी कर दूंगा आप लोगों को। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी ले आऊँगा मैं। तो सबसे पहला यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन था। इसमें से आप लोगों को पढ़ना है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर हम लोग को पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है कि पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ना है। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इसके बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, फिर जाए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमें फर्स्ट यूनिट से पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट से हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट से हमें पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से हमें पढ़ना है सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें से मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इनडिफरेंस कर्व, जिसमें से इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस मैप, बजट सेट, बजट लाइन और कंडीशन ऑफ कंज्यूमरियम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। फिर डिमांड वाले टॉपिक से हम लोगों को क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व। तो ये सब सारे जो है ना चैप्टर्स आप लोगों को चैप्टर्स में से पढ़ने सारे ये टॉपिक्स मैंने दे रखा है। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना कि आपको पढ़ना क्या, या इफ़ पॉसिबल मैं इसको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट डिमांड, देखो यहाँ पे डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं सेकंड यूनिट से। थर्ड यूनिट से आप लोगों को ये सब सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट का नाम प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई है। तो ये सब सारे जो ना टॉपिक्स आप लोगों को थर्ड यूनिट से पढ़ने हैं। फोर्थ यूनिट से ये सब है, फोर्थ यूनिट से आप लोगों को ये पढ़ने हैं। फिर हमारा हो गया स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वहाँ से यूनिट वन में से बस मीनिंग, स्कोप और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं आप लोगों को। मार्क्स भी बहुत कम है, पहले मेरे यूनिट से 4 मार्क्स ही है। सेकेंड यूनिट से आप लोगों को ये सब और इनके साथ कुछ प्रैक्टिकल्स भी करना है आप लोगों को, जिसमें से सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, सेंसस एंड सैंपल सर्वे, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ना है। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल जैसे कि आपका बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉली कर्व, ऑगिव, टाइम सीरीज ग्राफ, तो ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड यानी कि थर्ड यूनिट हमारा स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ से आप लोगों को अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मूड कोरिलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, यानी कि मीन, मीडियन, मूड और कोरिलेशन में से आप लोगों को देखना है मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स मेथड, स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। फिर इंडेक्स नंबर से आप लोगों को क्या देखना है, इंडेक्स नंबर से आप लोगों को मीनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर। तो ये सब सारे टॉपिक जो ना आप लोगों को देखने हैं इकोनॉमिक्स के थर्ड यूनिट से। ये हो गया हमारा
इकोनॉमिक्स का सिलेबस और ब्लूप्रिंट। आगे अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत रह गया होगा या फिर किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वी वुड लाइक टू मेक द वीडियो ऑन योर सजेस्टेड कमेंट्स। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।